राजधानी रांची में इन दिनों ठगों का वर्चस्व है। कभी करोड़ों की ठगी की मामले सामने आते हैं, कभी लाखों के ठगी के मामले सामने आते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल महिलाएं बढ़ चढ़कर ठगी के कारनामों में, वारदातों को अंजाम देने में शामिल दिखाई दे रही हैं और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी होशियारी के साथ महिलाएं ठगी के कारनामों को अंजाम दे रही हैं। ऐसी ही एक महिला ठग के बारे में हम आपको बताएंगे। उषा बाटला नाम है और बताया जा रहा है कि कई लोगों को लाखों का चूना लगाया है और बताया जा रहा है कि ये राशि करोड़ों में है। कि कैसे चूना लगाया गया है, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपनी संवाददाता अलीशा से। अलीशा, देखिए क्या कुछ खुलासा हो रहा है। एक महिला अगर इस तरह से ठगी के कारनामे को अंजाम दे रही है और वो राशि करोड़ों में है, तो आखिर ये गोरख धंधा कैसे चलाया है उस महिला ने? जी उदय, बिल्कुल देखिए रांची की रहने वाली एक महिला है उषा बाटला, जिन्होंने नौकरी के नाम पे और दुकान खरीदने के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे, लेन देन के नाम पे, तमाम मामलों को लेके कई लोगों से फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने अब तक जो है करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो है वो लोगों से ठग लिया है। और देखिए, इसमें से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे उदय कि इनका क्या कुछ मामला है, क्योंकि देखिए एक अकेले महिला जो है वो तमाम लोगों को ठगी का काम कर रही है, अलग अलग झांसा देती है। पहले तो पारिवारिक संबंध बनाती है और जब संबंध काफी अच्छा हो जाता है तो उसके बाद ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले दुबे जी, क्या कुछ पूरा मामला है बताइए। कौन है महिला उषा बाटला, कहाँ की रहने वाली है, कौन है? उषा बाटला जो है दुमदुम बस्ती की रहने वाली है और हम लोगों को सबसे पहले आई कि भैया हम आपके यहाँ दुकान भाड़े पर जो हमारी आप दे रखे हैं वो हमारी बहन लगती है, और उन लोग भी हमसे परिचित हुई। उसके बाद अपने कथित बहन और बहनोई के साथ मेरे समक्ष आई और बोली कि हम भी एक दुकान खोलना चाहते हैं। उस दुकान के नाम पर हमसे 3 लाख रुपया ले गई और बोली कि मेरा रिम्स में ओटी इंचार्ज पद पर मैं कार्यरत हूँ। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद हम पता करने गए, जब नहीं मिली, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाती थी पैसा लेने के बाद, उसकी दोनों बहन भी यहाँ से भाग गई, दुकान अभी भी मेरा बंद चल रहा है। तो उस कंडीशन में हमने थाना को सूचना दिया तो बोले कि आप एक बार उसको पता कर लीजिए। रिम्स गया तो रिम्स के डायरेक्टर से मिला तो बोले कि नहीं, इस नाम की कोई भी लड़की हमारे यहाँ इस पद पर या किसी भी पद पर नहीं है। तब मैं उसके पति से मिला, पति का नाम इलियास बाखला है। इलियास बाखला बोले कि मेरे को छोड़ करके 2 साल पहले वो किसी मुजफ्फर आलम नाम के लड़का के साथ में ब्याह रचा ली है। जब मैं मुजफ्फर आलम को पता इर्द गिर्द से किया। आपकी जान पहचान कैसी थी महिला से? बस ऐसे मतलब अपने बहनों के साथ मेरे पास आई थी दुकान के लेकर के, पास में नहीं रहती थी। उसकी बहन हमारे दुकान लेकर भाड़े पे चलाती थी। अच्छा, उसकी दुकान भाड़े पे चलती थी। जो लड़की को बाद में पता चला कि वो भी लड़की जो है वो यहाँ की कुछ लड़कियों को लेकर दिल्ली में सेल कर देती है। अच्छा, कितने रुपए की ठगी आपसे हुई है करीबन? हमारे से तो 3 लाख रुपए की ठगी हुई है। क्या बोलती थी पैसे लेने के बाद, कब तक लौटाएगी? एक बार में ली थी हमसे पैसा 3 लाख। अच्छा। और बोली कि हमको घूस देना है रिम्स में। इसलिए घूस देना है? हमारा ये क्या बोलते हैं, परमानेंट सर्विस हमारा हो गया है। अभी तक अनुबंध पे थे, परमानेंट अब हो गया है। तो हमको यहाँ पर 3 लाख रुपया घूस देना है। भैया दुकान सब तो हमारी बहन लोग चला ही रही है। और जैसे उसको पैसा दिए, ये लोग भी अपना दुकान यहाँ से बंद करके और भी लोग वहाँ मौजूद हैं, उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया गया है उस महिला की तरफ से कि ये लोग लड़कियों का यहाँ से धंधा करती है सब। क्या कुछ कहना है आपका, किस तरीके से पूरा मामला हुआ आपके साथ, क्या है पूरी घटना, किस तरीके से हुई थी आपके साथ, पूरा बताइए। मेरे घटना हुई कि बच्चा दोनों मेरा ओला गाड़ी चलाता है, मैं टेम्पू चलाता है। तो ओले से बुक करके बोली अपना रोज रिम्स ले जाती थी, 100-200 रुपया जो होता था वो दे देती थी। तो वे बेटा को बोली कि तुम इतना क्यों चला रहे हो, हम इतना बड़ा डॉक्टर है, तुम अपना पापा से बोलो कि 4 लाख रुपया देगा ना तो नौकरी लगा दूंगा। तो ये आके बोला, तो फिर 2-2 लाख एक बार हम दे दिए, उधर आधार कार्ड पैन कार्ड सब ले ली। फिर बोली कि सरकारी नौकरी है, 2 लाख में नहीं होगा, और ऐसा करो और 2 लाख ऊपर करो, अब परमानेंट हो जाएगा। तो हम लोग फिर घर के गिरवी रख के वो ज़मीन उधर कहाँ सिटियों में दिखा दी कि ज़मीन भी देंगे, हमारा हॉस्पिटल बनाना है। तो हम लोग घर का अपना गिरवी ज़मीन को रख दिए, तो पैसा दे दिए। गिरवी जमीन रख के आपने पैसे दिए थे अपने बेटी की नौकरी के लिए? कितने रुपए दिए थे? 20 लाख। 20 लाख। क्या बोली थी कि सरकारी नौकरी लगा देंगे रिम्स में? हाँ, और जो सरकारी नौकरी हो जाएगा बाकी पैसा को हम जमीन दे देंगे, आपको सादा पट्टा बना देंगे, तो अपना उसमें घर बना लीजिएगा, सादा पट्टा हम सब साइन कर देंगे। तो हम लोग इस लाला दे दिए हम लोग।
अब उसके बाद से कहा कि जब बोले कि कुछ भी नहीं तो हम लोग पैसा दो, जब पैसा मांगने लगे तो मोबाइल बंद कर दी। अब वहाँ से देर आके रात फिर हम लोग गए। अलीसा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं क्या सभी उनसे पीड़ित हैं, उस ठग महिला से? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो ऑटो चलाते हैं और बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने अपनी जमीन को गिरवी रखी थी और उसी जमीन को गिरवी रख के 20 लाख रुपए वहां से लिया था और वो जो तमाम पैसे है वो उषा बाकला को दे दिया उन्होंने। और देखिए इनके साथ भी 20 से 22 लाख रुपए की ठगी हो गई। खैर हमारे पास और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे कैसे पैसे उन्होंने लिया, कैसे ठगी हुई आपके साथ। हमको फ्लैट बनाने के नाम में जितना भी आप रुपया इन्वेस्ट करोगे उनका मुनाफा का या 20% या दूंगी करके। कितने रुपए अब तक आपसे ले चुके हैं? 58 लाख मैम। कैसे आप दिए थे उनको पैसे? पहले तो मैं 5 लाख रुपया या कैश में दिया, उसके बाद में 1 लाख 2 लाख, उसके बाद में 3 लाख या चेक में भी दे दिया मैंने। उसमें चेक में नाम लिखवाई कि मुजफ्फर आलम के नाम में चेक काटो, तो चेक काट के दे दिया मैंने मुजफ्फर आलम के नाम में। और चेक या क्रेडिट हुआ या मुजफ्फर आलम के नाम में। तो आपका भी वो अपार्टमेंट देखने की कोशिश नहीं की? अच्छा, अपार्टमेंट कहाँ पे था? अपार्टमेंट नहीं, मैंने बहुत कोशिश की मतलब उनसे कि चलो दिखाओ, तो टालते रही, आज दिखाएंगे कल दिखाएंगे। अभी के यहाँ तो मेरी बेटी रहती है, पढ़ाई करती है, तो कभी भी आकर के आपको दिखा लेंगे, मेरा विश्वास। तो मामला दर्ज कराया है या नहीं? इतनी बड़ी राशि की ठगी हुई है 2023 में। 2023 में मैम। 2010 में? जी मैम। 2010 में ये पूरा मामला हुआ था? 2010 में, 2023 में। 2023 में। अच्छा एक बात बताइए, 2023 में आपने पूरा आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, उसके बाद आपने कहाँ पे कंप्लेन करवाया, मतलब कौन से थाना में FIR करवाया? खरसिदा गोपी नामपुर। कहा वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे क्या कहा? FIR मेरा या वहाँ या ले लिया मैंने, जो भी आवेदन दिया, लेकिन 10 दिन होने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी मैम। कितना मुश्किल से पैसे जुगाड़ किए थे? बहुत ये मेरे पास उसके कागजात हैं आलिशा, जो मामला दर्ज कराया गया है उसके कागजात भी इनके पास हैं क्या? किए थे, मेरा रिश्तेदार लोग से भी मांगे और जैसा हम मांगे तो वैसे वो लोग दे दिए। और वो लोग बोल रहे हैं कि देखो तुम क्या करेगी इतना पैसा को, तो हम बोले कि नहीं, फ्लैट के नाम से हमको मांगा जा रहा है तो इसलिए हम दे रहे हैं उसको। तो वो लोग बोले कि उसको बोलो कि दिखाओ, तो इसी समय हम लोग दोनों पति पत्नी बोले कि नहीं, हम लोग जब तक तुम नहीं दिखाएगी तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे। तो उसी समय हम लोग प्रेशर देने लगे, उसके बाद में उसका घर हम लोग जाने लगे। तो उस समय एक बार मिली थी और बोली कि मैं 50 लाख का और मैं चेक डाली हूँ और जब से चेक बन जाएगा और मैं दे दूंगी। अच्छा, चेक जब आप बैंक लेके जाते थे तो वो चेक क्या बाउंस हो जाता था? हम लोग को नहीं दिया। आप लोग को चेक नहीं दिया? नहीं दिया। अपना नाम हम लोग अपने चेक दिए हैं उनको। चलिए आलिशा, हम समझ सकते हैं कि कई लोगों को उस महिला ने शिकार बनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब आप पुलिस अधिकारियों से बात करेंगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल आलिशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।